नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ऊपर वाले के दया से सकुशल होंगे। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक महान संत, महान विभूति रामकृष्ण परमहंस जी के जीवनी के बारे में। कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जो है माता काली का बहुत ही बड़े भक्त थे। कहते उनके हाथों से माता काली जो है, माँ काली जो है भोजन करती थी। वो जब भी माता को पूजन करने लगते, माता साक्षात प्रकट हो जाती और माता जो है उनके हर समय अंग संग रहती। तो माता काली का वो परम भक्त थे रामकृष्ण परमहंस जी। कहते कि एक बार रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य नरेंद्र, जो बाद में चल के स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात हुए, उन्होंने बोले कि गुरुजी, आप माता काली के परम भक्त हैं, परम प्रिय भक्त हैं, तो आपके जो यह शारीरिक कष्ट है, कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जी के गले का कैंसर था। तो इसी विषय में नरेंद्र ने बोला कि गुरुजी, आप माता काली को क्यों नहीं कहते कि यह जो है आपकी जो है गले में जो यह बीमारी है कैंसर का, उसे ठीक करने के लिए। स्वामी जी कहते हैं कि शिष्य, यह हमारा प्रारब्ध है। प्रारब्ध ये हर किसी को, हर प्राणी को भोगना पड़ता है। यदि हम इस समय माता काली को बोल के यह बीमारी ठीक करवा लेंगे, लेकिन प्रारब्ध फिर जो आगे मुझे परेशान करेगा और अगले जन्म में मुझे भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए प्रारब्ध जो भी कहते हैं, मनुष्य कहते हैं कि बोलो हमें इतना धर्म करते हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं, फिर भी भगवान हमें इतना दुख देते, इतना कष्ट जो है। कहते जो ज़्यादा पूजा पाठ करे उनको जो है दुख तकलीफ़ ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ता है। तो इस पे स्वामी जी कहते हैं कि जो हमारा प्रारब्ध है पिछले जन्मों का जो प्रारब्ध है, उसे तो हर एक प्राणी को भुगतना पड़ता है, इससे कोई नहीं बच सकता। कहते हैं कि भगवान श्री राम जो साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा थे, ईश्वर थे, उनको भी जो है कहते हैं कि पिछले जन्म का जो है किया हुआ कर्म जो है दूसरे जन्म में भुगतना पड़ा। कहते हैं कि बाली को भगवान श्री राम ने पेड़ के आड़ से छिप करके बाण मारे थे, और दूसरे जन्म में वही बाली जो है शिकारी व्याध के रूप में आया और भगवान कृष्ण के चरण को जो है चमकता हुआ कुछ समझ के उन्होंने बाण मारा, और इससे जो है भगवान कृष्ण के चरण में वह बाण लगा, और इससे उनको जो है पिछले जन्म का प्रारब्ध जो है भगवान को भी चुकाना पड़ा। तो इस तरह जो है हर एक मनुष्य को, हर एक जीव को जो है किया हुआ कर्म जो है भुगतना पड़ता है, इससे कोई नहीं टाल सकता। कहते यदि हम भक्ति करते हैं और परमात्मा के शरण में जाते हैं, तो जो कष्ट हमें, जो प्रारब्ध है, उसे हर एक प्राणी को भुगतना ही पड़ता है। कहते हैं कि परमात्मा के शरण में यदि हम जाते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं और गुरु की भक्ति करते हैं, गुरु के शरण में जाते हैं, तो गुरु कृपा करते हैं और उस प्रारब्ध को, किया हुआ कर्म को यदि हमें 100 वर्ष में उसे भुगतना है, तो कहते हैं कि गुरु जो है उसे कम करके उसे एक दिन में ही मतलब उसका हिसाब चुकता कर देते हैं। इस तरह जो है प्रारब्ध हर एक प्राणी को भुगतना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि हे मनुष्य, सत्कर्म कर, बुरे कर्मों से बच,
परमात्मा सब देख रहे हैं, उनके नज़र से कुछ भी ओझल नहीं है। परमात्मा जो है हर एक प्राणी के ऊपर उनका नज़र होता है। कहते हैं जो सत्कर्म करते हैं उनको परमात्मा उनको आशीर्वाद देते हैं कि आगे भी तुम सत्कर्म करता रहो। और जो दुष्कर्म करते हैं उसका भी लेखा जोखा परमात्मा के पास जो है लिखा जाता है। और जब वह प्राणी अगले जन्म धारण करता है परमात्मा के पास मृत्यु प्राप्त करके जब जाता है, तो फिर परमात्मा उसे उसके किए हुए कर्म के अनुसार उसे दंडित करते हैं। उसे नाना प्रकार के नरकों में गिरना पड़ता है। कहते हैं एक बैतरनी नदी है, और बैतरनी में जो है उस मरे हुए पृथ्वी से ले जाया गया हुआ आत्मा को उस बैतरनी में धक्का दिया जाता है। कहते हैं यदि उसके वंशज, उसके पुत्र पौत्र यदि गौदान करते हैं तो फिर वह गौ माता वहाँ पहुँच जाती है उस बैतरनी से उस जीवात्मा को पार करने के लिए, और फिर उसे उस नदी से पार करते हैं। उसके पूँछ पकड़ के वह जीवात्मा जो है उस बैतरनी नदी, जो कि खून पीज मल मूत्र से भरा हुआ है, उसमें नाना प्रकार के भयानक जीव जंतु होते हैं और उस प्राणी को वह कष्ट देते रहते हैं, उसे वो कराहता रहता है। और फिर जो है वो गौ माता जो है उस नदी से, उस बैतरनी नदी से उस प्राणी को पार कर देती है। इसलिए गौदान किया जाता है। गौदान का अनंत फल है। कहते माता गौ माता के शरीर में साक्षात 33 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। माता गौ माता जो है साक्षात आदि शक्ति का स्वरूप है। उनमें सभी देवी देवता का वास है। और जो कोई गौ माता का शरण लेता है, माता उसे भव सागर से पार कर देती है। बोलो गौ माता की जय, गौ माता की जय।